ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है हमारे पास, RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली होता क्या है, इसके पास ये वाला जो बॉन्ड है CH बॉन्ड है, ये बहुत ही ईजिली C डबल बॉन्ड हो OH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और किसी भी पार्ट को छेड़ना नहीं पड़ता। देखो RCO सेम, सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसकी जगह OH बॉन्ड बन जाता है। सो इट इज ईजिली ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड इज ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जो ईजिली ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दूसरे का क्या कर देगा, वो रिडक्शन कर देगा। सो एल्डिहाइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो एल्डिहाइड जो है दैट इज इजीली ऑक्सीडाइज, इसका मतलब हम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो अगर हमें एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ क्या है, अगर ये एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाएगा, ठीक है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं हमारे पास, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, दीज आर वीक। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें बट इनका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। ओके, ये टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन के दीज आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इनसे ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन जो एल्डिहाइड इनका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। एल्डिहाइड इस केस में क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो एल्डिहाइड कैन रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, तो वन बाय वन के बारे में देखते हैं। रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल यानी कि अमोनिया से रिलेटेड, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब बनता कैसे है, देखो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कब, जब तक Ag2O का प्रेसिपिटेट ना आए, ठीक है। पहले प्रेसिपिटेट आएगा और बाद में क्या होगा, ये दोबारा से डिसॉल्व हो जाएगा। एक बार प्रेसिपिटेट आने लगेगा और फिर आएगा 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 आएगा, हम डालते जाएंगे NH4OH को AgNO3 में। कब तक डालेंगे, जब पहले प्रेसिपिटेट आए और बाद में वो क्या हो जाए, डिसॉल्व होने लग जाए, तब तक बनेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, टॉलेंस, ये टॉलेंस रिएजेंट बन जाएगा, दैट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब क्या होगा, देखो क्या होता है, ये जो हमारा प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, हम एक्सेस में डाले जा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले ये प्रेसिपिटेट बना, अब ये प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा और तब बनेगा हमारा टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल 2 + OH-। दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बना हमारा और ये वाटर निकल गया। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, अब ये टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, देखिए ये हमारे पास है, ये एल्डिहाइड RCHO, हमने इसकी रिएक्शन करवाई टॉलेंस रिएजेंट से,
ओके, हीट करेंगे। ऑब्वियसली टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और ये कार्बोक्सिलेट आयन और ये सिल्वर एज अ प्रेसिपिटेट, सिल्वर मिरर बनेगा। जब हम रिएक्शन करेंगे ये, तो ये क्या होता है, एक सिल्वर की रिंग बन जाती है टेस्ट ट्यूब पर। टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर ये दोनों लिक्विड कांटेक्ट में आ रहे होते हैं, एल्डिहाइड एंड टॉलेंस रिएजेंट जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी सिल्वर रिंग बन जाती है। दैट इज टॉलेंस टेस्ट। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। सो दिस टेस्ट, ये अब एक बात, ये टेस्ट कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। सो एल्डिहाइड और कीटोन का भी डिस्टिंग्विश टेस्ट होगा टॉलेंस रिएजेंट। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है, सबसे पहले व्हाट आर फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन ए क्या होता है, सॉल्यूशन जो ए है दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ए होता है। अब इसमें सॉल्यूशन बी मिक्स करते हैं, दैट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रॉचिल सॉल्ट। रॉचिल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दैट इज रॉचिल सॉल्ट। अब हमने इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाया, इसका कॉपर से, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन बन गया। अब इसकी एल्डिहाइड से किस तरह से रिएक्शन होती है, ये देखो, ये एल्डिहाइड कॉपर सल्फेट का कॉपर +2 एल्कलाइन सॉल्यूशन है, रॉचिल सॉल्ट से ये OH- आयंस आएंगे, हीट करेंगे तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयंस, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। और साथ इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बनेगा, इससे रेड कलर का ये प्रेसिपिटेट आएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, और साथ में वाटर। ओके, तो यहाँ पर जो ये कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। कि अगर हमने ये टेस्ट किया और यहाँ पर अगर हमारे पास रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट आ गया, इट मीन जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज एल्डिहाइड। अगर रेड कलर का कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तो हमारे पास, यानी कि जो गिवन सॉल्यूशन है आपके पास, गिवन जो सब्सटेंस है दैट इज नॉट एल्डिहाइड। ऐसे ही हम एल्डिहाइड का डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। दीज आर स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड ओनली। सो दिस वाज ये रिएक्शंस थी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। स्ट्रॉन्ग से करेंगे, डायरेक्ट एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट होगा, बट जो स्पेसिफिक टेस्ट है दीज आर द टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। सो थैंक यू, गुड बाय।